गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक मास प्रोडक्शन ऑफ राइजोबियम, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा था, है ना। मीडिया प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, हमने इनोकुलेशन कर दिया था, ठीक है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है पर्टिकुलर, उसे हमने यामा मीडिया की प्लेट पर इनोकुलेशन कर दिया, ठीक है। इनोकुलेशन के बाद क्या होगा कि पर्टिकुलर हमें ग्रोथ मिलेगी ना राइजोबियम बैक्टीरिया की, जो पर्टिकुलर हमारी यामा मीडिया की प्लेट पे। अब इस प्लेट पे जैसे ही हमें यामा मीडिया की प्लेट पर बैक्टीरिया की कॉलोनी मिलेगी, तो हम इसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि हमारा बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया है या नहीं। जैसे कि हमारा जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस को ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेनिंग क्यों करते हैं हम लोग, है ना। स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पर्टिकुलर किसी भी सैंपल या फिर जो सैंपल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कलर का यूज़ किया जाता है। जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कलर इंड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कलर को एक्सेप्ट करता है। देन इस कलर के आधार पर उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था स्टेनिंग। हम देखेंगे आज ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस है, इसमें फर्स्टली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्लेट है, प्लेट में कल्चर प्रेजेंट है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया उसकी कॉलोनी आई हुई है। प्रिपेयर अ स्मेयर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। सबसे पहले क्लीन स्लाइड लेंगे, क्लीन स्लाइड जो ऑलरेडी वॉश है, इस क्लीन स्लाइड में पर्टिकुलर बैक्टीरियल कल्चर लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। लूप की हेल्प से पर्टिकुलर कल्चर लेकर उस लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्मेयर बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही स्मेयर बन जाएगी, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही स्मेयर बन जाएगी, देन हम उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा बुंशन बर्नर होता है ना, उससे उस पर्टिकुलर स्लाइड को कुछ समय तक ड्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर बुंशन बर्नर की हेल्प से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो अच्छे से क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है हमारे एज अ बुंशन बर्नर का, कि ताकि हम उस पर्टिकुलर जो स्लाइड है उसमें जो हमारी स्मेयर बनी हुई है पर्टिकुलर बैक्टीरियल कल्चर की, वो आसानी से फिक्स हो सके। देन जो नेक्स्ट कंडीशन होती है, हम ऐड करते हैं 1 ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट लिया जाता है 30 सेकेंड के लिए। मान लीजिए कि अगर हमारा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करेगा, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट को क्या करेगा, अपनी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या करेगा, रिटेन करेगा। यदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो उसे क्या करेगा, रिटेन नहीं करेगा। क्रिस्टल वॉयलेट जो है के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 30 सेकेंड होता है। 30 सेकेंड टाइम तक हम क्रिस्टल वॉयलेट को उस पर्टिकुलर स्लाइड पर रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से पर्टिकुलर उसे क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। देन इसके बाद हम यूज़ करते हैं ग्राम्स आयोडीन को। ग्राम्स आयोडीन, इसे मॉर्डेंट्स भी कहा जाता है। मॉडर्न एजेंट इसीलिए कहा जाता है कि जो क्या करता है कि जो प्राइमरी एजेंट था, है ना, जो प्राइमरी एजेंट के रूप में हमने किसका यूज़ किया था, क्रिस्टल वायलेट का, जो बैक्टीरिया को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो पर्टिकुलर जो ग्राम आयोडीन जो पर्टिकुलर जो हमारा कल्चर है वो मॉडर्न की तरह इसलिए वर्क करता है कि जो क्रिस्टल वायलेट हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले वाली प्रोसेस में डाला था। तो उस कंडीशन में क्या था कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उस कलर को रिटेन करेगा, क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करेगा। यदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन नहीं करेगा। यदि पॉजिटिव है तो ग्राम जो आयोडीन बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉरी, जो हमारा ग्राम्स आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को उस पर्टिकुलर साइड में फिक्स कर देगा, ठीक है। तो जो ग्राम्स आयोडीन्स का जो हमने यूज़ किया उसका जो टाइम पीरियड्स होता है ना, 1 मिनट्स का होता है। देन हम क्या करेंगे, हमारी जो पर्टिकुलर जो स्लाइड है उसे हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश कर देंगे। देन हम लेंगे एथेनॉल का यूज़ करेंगे 70
एथेनॉल का यूज़ करेंगे। 95% एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। ये एथेनॉल का यूज़ करेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ एथेनॉल हम लोग पर्टिकुलर स्लाइड में डिप करेंगे, डालेंगे। देन ये एथेनॉल एज अ डीकलराइजेशन का काम करता है। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव है या वे बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट को क्या करेंगे, डीकलराइजेशन एजेंट की हेल्प से रिमूव कर देंगे। यदि मान लो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर उसमें क्रिस्टल वायलेट का कंटेंट कुछ आ गया, तो उस कंडीशन में ये जो एथेनॉल होता है वो क्या करता है, डीकलराइजेशन की प्रोसेस करेगा, जिसकी हेल्प से जो भी कलर पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यदि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो क्रिस्टल वायलेट को ऑलरेडी रिटर्न कर चुका होगा, तो मॉर्डेंट की हेल्प से, जो हमने मॉर्डेंट यूज़ किया था, है ना, कौन सा मॉर्डेंट यूज़ किया था, ग्राम साइडिन, जो कि मॉर्डेंट एजेंट की तरह वर्क करता है, तो ये क्या करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बैक्टीरिया वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसकी जो कंडीशन है, इसका जो टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर 10 से 30 सेकंड तक हम पर्टिकुलर स्लाइड पे एथेनॉल को रखेंगे, जो 95% है। देन हम उसे क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे। थर्ड नेक्स्ट कंडीशन होती है कि हम लोग अब यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, जिसे काउंटर स्टैंड कहते हैं, सैफ्रानिन। 1 ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन क्या करेंगे हम लोग उसमें इनपुट करेंगे। यदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये सैफ्रानिन को क्या करेगा, रिटेन करेगा। ठीक है। और कलर शो होगा यदि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो। यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ऑलरेडी इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो सैफ्रानिन का जैसे ही यूज़ करेगा तो सैफ्रानिन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कलर को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। और जो सैफ्रानिन है उसे 30 से 60 सेकंड तक पर्टिकुलर उस स्लाइड पे रखा जाता है। देन हम क्या करेंगे, इसे डिस्टिल वाटर से वाइप कर लेंगे। जितनी प्रोसेस भी हमने पढ़ी, जैसे क्रिस्टल वायलेट हो गया, है ना, फिर ग्राम साइडिन्स का यूज़ किया, देन एथेनॉल का यूज़ किया, देन हमने सैफ्रानिन का यूज़ किया, है ना, तो सभी के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे वाइप कर रहे हैं डिस्टिल वाटर से पर्टिकुलर स्लाइड को, कि जो अनवेंटेड मटीरियल्स या कलर जो रहेगा वो क्या हो जाए, उससे वॉश हो जाए। क्रिस्टल वायलेट्स के लिए जो टाइम पीरियड था वो 13 सेकेंड था। ठीक है। देन हमने वॉश किया। देन उसके बाद हमने ग्राम साइडिन का यूज़ किया, जिसके लिए जो टाइम पीरियड था 1 मिनट था। ग्राम साइडिन एज अ मॉर्डेंट एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। देन हमने 95% एथेनॉल का यूज़ किया, जो कि एज अ डीकलराइजेशन एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है 10 से 13 सेकेंड। देन हमने यूज़ किया सैफ्रानिन का, उसी स्लाइड पे पर्टिकुलर, इसका टाइम पीरियड होता है 13 से 16 सेकेंड। देन हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से वाइप करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। ये जैसे हम माइक्रोस्कोप में एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हम देखेंगे कि हमारा अगर राइजोबियम बैक्टीरिया है, अगर उनकी कॉलोनी पिंक कलर की कॉलोनी प्रेजेंट है, तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम बैक्टीरिया आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है।